जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कल के वीडियो में हम देख लिए हैं कि भारत के पड़ोसी देश भारत किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है। आज हम डिटेल में समझेंगे कि उन देशों के साथ सीमा साझा करता है और उन देशों के साथ क्या विवाद है। इसको बिल्कुल गांव देहात की भाषा में समझेंगे। तो चलिए समझते हैं कि वो 7 देश कौन कौन से हैं जिसके साथ भारत सीमा साझा करता है और उन देशों के साथ भारत का क्या विवाद है उसको समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे। सबसे पहला भारत और बांग्लादेश सीमा, इसको हम समझेंगे। देखिए, जो भारत और बांग्लादेश सीमा है इसको कहते हैं सर्वाधिक लंबी सीमा। जितने भी 7 देश हैं उन 7 देशों में सबसे लंबी सीमा इसी को कहा जाता है कि इसको बांग्लादेश। इसकी लंबाई कितनी है? 40-96 किलोमीटर, मतलब इसकी लंबाई है। 7 देशों में सबसे लंबी सीमा किसके साथ साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ। अब चलिए देखते हैं कि भारत के कितने राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। तो देखिए, भारत के 5 राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। जो भारत के 5 राज्य हैं पूर्वी राज्य, उन्हीं पूर्वी राज्यों में भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। देखिए वही लिखा है। 5 राज्य कौन कौन से? पहला असम, दूसरा मेघालय, तीसरा त्रिपुरा, चौथा मिजोरम और 5वां पश्चिम बंगाल के नाम से जाना जाता है। जो त्रिपुरा है वो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। मान लीजिए बांग्लादेश हो गया है, इसके 3 ओर से घिरा हुआ है। कौन? त्रिपुरा। इसको जीरो लाइन के नाम से जाना जाता है। त्रिपुरा और बांग्लादेश है, बांग्लादेश और त्रिपुरा, इसको जीरो लाइन के नाम से जाना जाता है। देखिए, जीरो लाइन का मतलब ये होता है कि जहाँ से माने लाइन खींच दिया गया और उसी लाइन पर यह मान लीजिए यह काल्पनिक लाइन होता है और इसी लाइन पर गांव घर मतलब उसी किनारे बस गए, उसी को बोलते हैं जीरो लाइन। हिंदी में शून्य रेखा के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं उस सीमा का क्या नाम है। देखिए, सीमा का नाम है रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। देखिए, जब देश विभाजन हुआ 1947 में, तो जो आज पश्चिम बंगाल है उसको पहले के समय में पूर्वी से जाना जाता था। कैसे? देखिए, इस साइड हो जाता है पाकिस्तान और इस साइड हो जाता है बांग्लादेश। ये जो बांग्लादेश है ये पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1971 में इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्री की देन है कि एक देश बना दी जिसका नाम है बांग्लादेश। दुनिया के सबसे ताकतवर देश को आमने सामने कर दी, रूस और अमेरिका को। तो एक देश बना दी जिसका नाम था 1971 में, जिसका नाम था बांग्लादेश। यह पहले पूर्वी पाकिस्तान और जो इस साइड था भारत के नक्शा के इस साइड, इसको कहते थे पश्चिमी पाकिस्तान। लेकिन 1941 में यह कौन सा देश बन गया? बांग्लादेश बन गया। और यह कौन सा हो गया? यह पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। जब पूर्वी पाकिस्तान बना तो पूर्वी पाकिस्तान ने कहा कि हमें भारत हो गया, ये भारत, हमें यहाँ से जाने के लिए एक कॉरिडोर चाहिए। कॉरिडोर का मतलब होता है कि एक रास्ता चाहिए। पश्चिमी पाकिस्तान यहाँ पर है, पूर्वी पाकिस्तान यहाँ पर है, तो हमको भारत से जाने के लिए एक कॉरिडोर चाहिए, यहाँ से कनेक्शन हो। लेकिन भारत ने मना कर दिया, नहीं दिया, कॉरिडोर रास्ता नहीं दिया। और 1971 में एक नया देश बन गया जिसका नाम था बांग्लादेश। तो चलिए अब समझते हैं कि भारत एवं बांग्लादेश के साथ प्रमुख विवाद क्या है, उसको समझते हैं। तो चलिए अब एक एक को समझते हैं। भारत एवं बांग्लादेश के साथ प्रमुख विवाद, जिसको अंग्रेजी में डिस्प्यूट कहते हैं, उसको समझते हैं कि वो क्या होता है। देखिए, डिस्प्यूट का मतलब विवाद होता है। देखिए, हेडिंग भी वही है, भारत एवं बांग्लादेश के साथ विवाद। विवाद क्या क्या है, किस चीज़ पर विवाद होता है? सबसे पहले तीस्ता नदी जल विवाद। देखिए, एक तीस्ता नदी हो जो सिक्किम से निकलती है और पश्चिम बंगाल होते होते कहाँ जा पर जाती है? बांग्लादेश में जाती है। इसको लेकर विवाद रहता है, उसके मतलब पानी को लेकर विवाद रहता है। भारत चाहता है कि इसका पानी हम यूज करें और बांग्लादेश का चाहता है कि इसका पानी हम यूज करें। इसको लेकर विवाद चलता रहता है। अब चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? 3 बीघा कॉरिडोर। देखिए, 3 बीघा कॉरिडोर क्या होता है? कॉरिडोर का मतलब समझ जाइए, एक रास्ता होता है, उसी को बोलते हैं कॉरिडोर। देखिए क्या हुआ, बांग्लादेश का एक इलाका है, बांग्लादेश का कोई एक इलाका कहिए, एक क्षेत्र कहिए, जो भारत के पश्चिम बंगाल में है। मतलब बांग्लादेश को जाने के लिए पश्चिम बंगाल मतलब जो इलाका है वहाँ पर जाने के लिए एक रास्ता की ज़रूरत पड़ी। बांग्लादेश का जो छोटा सा इलाका जो पश्चिम बंगाल में है उसका नाम क्या है? देखिए, उसका नाम है दाहीग्राम। उसका नाम है दाहीग्राम अंगरपोटा एन्क्लेव। एन्क्लेव उसका नाम है, मतलब वो बांग्लादेश का है और भारत में है। मतलब उस रास्ता को, एक रास्ता चाहिए उसको जाने के लिए, किसको? बांग्लादेश को, उस इलाके में। तो देखिए, जाने के लिए क्या हुआ, 1974 में एक समझौता हुआ और भारत ने उस जो कॉरिडोर था किराए पर दे दिया, किसको? बांग्लादेश को, कि लो 1974 में समझौता के बाद तो कि तुम मतलब जो बांग्लादेश का
छोटा सा इलाका है पश्चिम बंगाल में, तुम मतलब वहाँ जा सकते हो, जाने आने के लिए किराए पर रास्ता दे दिया, उसी को बोलते हैं। दूसरा क्या था, उसी को बोलते हैं 3 बीघा कॉरिडोर। अब चलिए तीसरा समझते हैं। दूसरा हो गया, तीसरा सुंदरवन डेल्टा विवाद क्या है, इसको समझते हैं। देखिए डेल्टा का मतलब क्या होता है, देखिए कोई भी जब नदी, जितनी भी नदी होती हैं वो कहाँ से आते हैं, ग्लेशियर हिमालय से, तो वहाँ से आते हैं तो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर लेकर आती होंगी। जब समुद्र में गिरना होता है तो वहाँ पर लाकर एक जगह जमा कर देती हैं, और जैसे जमा कर देती है तो वहाँ पर एक गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदी, बे ऑफ बंगाल, जब वो नदी आकर किस में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो वहाँ पर कीचड़, मिट्टी और छोटे छोटे कंकड़ पत्थर वहाँ पर जमा हो जाते हैं। और जैसे जमा हो जाते हैं वहाँ पर त्रिभुजा आकार का एक से बनता है। मतलब जब छोटे कंकड़ पत्थर आकर एक जगह जमा हो जाएंगे तो वहाँ पर त्रिभुज जैसा एक इलाका, एक क्षेत्र बनता है। मान लीजिए समुद्र में हो गया, और जब ले आकर वहाँ पर जमा करेंगे तो वहाँ पर जब ऊँच हो जाएगा तो समुद्र किनारे एक मतलब एरिया मतलब कवर कर लेगा, उसे बोलते हैं डेल्टा। देखिए सुंदरवन के डेल्टा पर वहाँ पर सुंदर वृक्ष भी पाया जाता है, जिसको सुंदरी ट्री के नाम से जाना जाता है। इसी के नाम पर उसका नाम रखा गया सुंदरवन का डेल्टा। अब चलिए चौथा समझते हैं। देखिए चौथा क्या है, न्यूमोर द्वीप क्या हुआ, इसका विवाद क्या हुआ। देखिए क्या हुआ, जब समुद्र में, देखिए जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जब आते हैं तो छोटी छोटी क्या लेकर आते हैं, कंकड़ पत्थर लेकर आती हैं, और वो भी लाकर एक जगह जमा कर दें, तो क्या बना, न्यूमोर द्वीप बना। देखिए द्वीप में जो बांग्लादेश है वो कहता है कि ये मेरा द्वीप है, भारत जो है ये कहता है कि ये मेरा द्वीप है। बांग्लादेश है उस द्वीप का कहता है साउथ तलपट्टी, बांग्लादेश है उस द्वीप का नाम रखता है साउथ तलपट्टी, और जो भारत है उस द्वीप का नाम रखता है न्यूमोर द्वीप। देखिए विवाद होने लगा, जैसे वो समुद्र में पानी कम हुआ तो वो टीला देखने लगा, और जैसे वो टीला देखने लगा भारत कहने लगा ये मेरा है, बांग्लादेश कहने लगा ये मेरा है। लेकिन कुछ समय के बाद पानी का स्तर बहुत ज़्यादा हो गया, और जैसे पानी का स्तर ज़्यादा हो गया वो जो न्यूमोर द्वीप है वो समुद्र के अंदर डूब गया, समुद्र के अंदर डूब गया, और जैसे समुद्र के अंदर डूब गया भारत और बांग्लादेश का झगड़ा अपने आप खत्म हो गया। अब चलिए पांचवा समझते हैं, तिपाईमुख बांध क्या है। देखिए तिपाईमुख बांध का मतलब होता है पानी रोकना। मान मणिपुर के बराक नदी, मणिपुर में बहती है बराक नदी, भारत ने बांध बांधने की योजना बनाई। वहाँ पर सोचा भारत जो बराक नदी है उस पर बांध बांध लिया जाए, मतलब पानी रोका जाएगा। मान लीजिए गर्मी आएगा तो पानी खत्म हो जाएगा, तो पानी रोकने के लिए एक बांध बना दिया गया। जैसे पता चला बांग्लादेश को, उसने विवाद करना शुरू कर दिया। उसने बांग्लादेश ने कहा कि अगर पानी आप लोग यूज़ कर लेंगे तो हमें पानी ही नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए हमें पानी की ज़रूरत है, ठीक, और पानी न मिले, और मान लीजिए जब हमें पानी की ज़रूरत नहीं है और आप लोग बांध देंगे तो पानी की ज़रूरत नहीं है, पानी एक के बाद छोड़ देंगे तो पूरा तबाही मच जाएगा, चारों तरफ बाढ़ आ जाएगा, पानी चारों तरफ हो जाएगा। और जब पानी की ज़रूरत है और आप पानी रोक देंगे तो पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। इसको लेकर विवाद हो गया। तो अब चलिए दूसरा समझते हैं कि भारत और चीन के साथ क्या विवाद है, और भारत और चीन के साथ सीमा कैसे समझौता होता है उसको समझते हैं। तो चलिए अब दूसरा नंबर देखते हैं कि भारत और चीन के साथ सीमा और उसका प्रमुख विवाद क्या है उसको समझेंगे। देखिए सबसे पहले भारत चीन सीमा और प्रमुख विवाद क्या है उसको समझेंगे। देखिए इसकी लंबाई कितनी होती है कि जो चीन है वो भारत से सीधा डायरेक्ट सीमा साझा नहीं करता है। एक देश जिसका नाम था तिब्बत, वो भारत के पड़ोसी देश था। लेकिन 1950 में क्या हुआ, चीन ने अपना सैनिक भेजकर उस देश को अपने कब्जे में कर लिया। इसीलिए अब तिब्बत नहीं कहा जाता है, और इसीलिए तिब्बत की जगह पर चीन कहना बेहतर है, क्योंकि वहाँ की पूरी कंट्रोल व्यवस्था चीन चलाता है इसीलिए। तो देखिए क्या हुआ, सबसे लंबाई पूछेगा कि लंबाई बताइए कितनी दूरी तक लंबाई है भारत और चीन के साथ। देखिए लंबाई 3488 किलोमीटर। पूछेगा कितनी लंबाई है, 3488 किलोमीटर। राज्य कितने राज्य हैं, मतलब कौन कौन से भारत के राज्य हैं जो साथ सीमा साझा करते हैं। देखिए राज्य हो जाएंगे 4, और यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा 1, केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा यूनियन टेरिटरी 1 जिसका नाम है लद्दाख। उसके बाद आएगा 4 राज्य, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यह 4 राज्य आएगा। देखिए लिखा भी है, राज्य 4 आ जाएंगे, यूनियन टेरिटरी 1, टोटल मिलाकर 5। पहला राज्य में आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा सिक्किम, चौथा अरुणाचल प्रदेश। अब आएगा
यूनियन टेरिटरी जो था लद्दाख। अब पूछेगा जो भारत और चीन के बीच जो लाइन खींचा गया है उसका क्या नाम है, उस लाइन का नाम बताइए। तो देखिए लाइन का नाम है मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। अब चलिए देखते हैं कि विवादित क्षेत्र, भारत और चीन के बीच क्या विवाद है, मतलब विवादित कौन सा क्षेत्र है, अक्साई चीन क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश में क्या विवाद चलता है, इन सब को समझते हैं। मैप बनाकर पहले समझते हैं कि LAC क्या होता है, इसको पहले डिटेल में समझेंगे, उसके बाद प्रमुख विवाद को देखेंगे। तो चलिए अब मैप के माध्यम से समझते हैं कि भारत और चीन के बीच क्या विवाद है। देखिए इससे पहले था तिब्बत, लेकिन तिब्बत पर अब 1950 में सैनिक भेजकर कौन, चाइना, इसको अपने कब्जा में कर लिया, इसीलिए पूरी कंट्रोल अब चीन करता है। तो देखिए क्या हुआ, जो भारत का यूनियन टेरिटरी है लद्दाख जिसका नाम है, यह भी उसके साथ सीमा साझा करता है। हिमाचल प्रदेश राज्य है, उत्तराखंड राज्य है, सिक्किम राज्य है और अरुणाचल प्रदेश ये राज्य है। तो देखिए क्या हुआ, ये भारत का नॉर्थ वाला मैप हुआ, ऊपर के साइड का हुआ। तो देखिए ऊपर के साइड में क्या हुआ, एक जगह था जिसका नाम था लद्दाख वाला, लद्दाख में था एक जगह जिसका लद्दाख का हिस्सा था। तो क्या किया, उस हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिसका नाम था कब्जा कर लिया, उस हिस्से का नाम है अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। देखिए यह एक रेगिस्तानी और बर्फीला इलाका है। कौन, अक्साई चीन। जब युद्ध हुआ 1962 में, देखिए असली विवाद क्या हुआ, जो भारत कहता है ये मेरा हिस्सा है, चीन कहता है यह मेरा हिस्सा है। और इस हिस्से को क्या किया, 1962 में जब युद्ध हुआ तो चीन ने उस हिस्से को, अक्साई चीन को अपने पास, अपने कब्जे में कर लिया और उस पर पूरी कंट्रोल आज भी अक्साई चीन उसी के पास में है। लेकिन भारत कहता है मेरा है, चीन कहता है मेरा है, लेकिन पूरी कंट्रोल उसी के पास है। देखिए क्या हुआ, एक लाइन है जिस लाइन को कहते हैं LAC, जिसका फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये लाइन क्या हुआ, जैसे ही युद्ध हुआ तो यहाँ भी सैनिक, यहाँ भी सैनिक लगे हुए थे और यहाँ भी सैनिक लगे हुए थे। मान लीजिए चीन का सैनिक हो गए और ये हो गए भारत के, इसके बीच में दोनों देश के सैनिक खड़े हुए, तो कुछ दूरी तो होगा, उसी दूरी में एक लाइन खींच दिया गया, उसको बोलते हैं क्या, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। मतलब दोनों देश के सैनिक आमने सामने खड़े थे, वहीं पर एक लाइन खींच दिया गया, लद्दाख में हो गया। तो अक्साई चीन जो हुआ वो चला गया किसके पास, चाइना के पास। पूरी कंट्रोल आज भी वही करता है। उसके बाद क्या हुआ, जब यह चला गया तो क्या कहा, जो अरुणाचल प्रदेश है ना, इस पर भी अपना दावा ठोकने लगा। कौन, चीन, कहने लगा कि मेरा है, भारत कहता है कि मेरा है, लेकिन आज पूरी कंट्रोल मतलब भारत ही चलाता है इसके ऊपर, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर। इसको भी लेकर कभी कभी चाइना विवाद कर देता है। ये जो लाइन पूछेगा कि LAC किसके मध्य है, तो लगाइएगा चाइना और भारत के मध्य। अब चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान से क्या क्या विवाद है, इसको हम आगे समझेंगे, लेकिन अभी समझ लेते हैं। ये देखिए जम्मू कश्मीर, जिस पर जम्मू कश्मीर का 1947 में देश आज़ाद हुआ तो क्या हुआ, पाकिस्तान ने उस पर कब्जा कर लिया, जिसको बोलते हैं POK, जिसका फुल फॉर्म होता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो गया। इस पर एक लाइन खींचा गया, जिस लाइन को बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। पूछेगा LOC किसके मध्य है, तो लगाएगा भारत और पाकिस्तान के मध्य है। वेस्ट की तरफ हो जाएगा पाकिस्तान और पूरब की तरफ हो जाएगा चाइना। तो हमें चाइना से मतलब था। अभी इसको डिटेल में समझते हैं कि और क्या क्या विवाद है। यहाँ पर नीचे आएंगे तो आ जाएगा बांग्लादेश। अब पूछेगा कि भारत का कौन, यहाँ पर भी एक ग्लेशियर जिसको बोलते हैं सियाचिन ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। भारत का NJ 9842, ये तो आप जानते होंगे अब विवादित क्षेत्र है। और यहाँ पर है सियाचिन ग्लेशियर, इसको आगे समझेंगे, लेकिन चलिए अब समझते हैं एक एक को कि भारत के साथ क्या क्या विवाद है उसको समझते हैं। तो चलिए अब समझते हैं भारत चीन के मध्य प्रमुख विवाद क्या क्या है। देखिए हेडिंग है भारत चीन प्रमुख विवाद। पहला अक्साई चीन जो लद्दाख में है, उस पर क्या पाकिस्तान उस पर भारत दावा ठोकता है कि हमारा है, चीन उस पर दावा ठोकता है कि हमारा। 1962 में युद्ध हुआ भारत चीन के मध्य और चीन ने अक्साई चीन मतलब लद्दाख का कुछ हिस्सा उसने क्या किया, अपने कब्जे में कर लिया, छेका लिया, उसी को बोलते हैं अक्साई चीन। यहाँ पर लाइन होती है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होता है, जो उसको मतलब अक्साई चीन को अलग करता है और मतलब भारत को अलग बताता है कि ये अक्साई चीन। तो क्या वहाँ पर चीन ने उस क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लिया है और पूरी कंट्रोल व्यवस्था वहाँ से चलाता है, वहाँ पर रोड भी बना दिया है। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का पूर्वी राज्य, तो उस पर भी दावा ठोकता है कि चीन, उस पर भी दावा ठोकता है कि मेरा है,
और भारत कहता है मेरा, लेकिन यहाँ जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पर पूरी कंट्रोल कौन करता है, भारत का रहता है, बस चीन वैसे ही दावा ठोकता रहता है। अब दूसरा देखते हैं क्या है। देखिए डोकलाम पठार विवाद क्या है। डोकलाम पठार विवाद का मतलब समझिए, यह जगह भूटान, चीन और भारत के सिक्किम के पास त्रिकोण सीमा के मध्य था। 2017 में चीन यहाँ पर रोड बनाने लगा, और जैसे चीन रोड बनाने लगा, भारत ने भूटान के मदद के लिए सैनिक भेज दिया। जैसे चीन रोड बनाने लगा तो भारत ने भूटान को मदद के लिए अपना सैनिक भेज दिया कि जाओ हम तुम्हारा सपोर्ट करते हैं, फौज भेज दिया। 2 महीने तक दोनों आमने सामने खड़े रहे। चीन वहाँ से देख रहा था और भारत के सैनिक यहाँ से देख रहे थे। चीन यहाँ सड़क बना लेता तो भारत की सिलगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक में आ जाता, और जैसे चिकन नोक में आ जाता पूरी भारत में तबाही मचा देता। ब्रह्मपुत्र नदी विवाद क्या है, इसको समझते हैं। चलो तीसरा देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी विवाद क्या है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी विवाद क्या है। ब्रह्मपुत्र नदी और वहाँ से गुजरती तिब्बत के मध्य आ जाती है कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, और असम और बांग्लादेश के मध्य जाकर कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तिब्बत ने इस पर बांध और पानी मोड़ने का काम शुरू कर दिया। जो तिब्बत था चीन इस पर बांध बांधने लगा, और जैसे बांध बांधने और इस पर पानी मोड़ने का और पानी घुमाने के लिए रास्ता छोड़ दिया। माने जब भारत को पानी की कमी हो जाए तो पानी रोक देगा, और जब पानी खूब ज़्यादा छोड़ देगा तो देश में बाहर आ जाएगा। तो इसलिए यह विवाद बहुत नदी को लेकर विवाद रहता है। अब चलिए चौथा देखते हैं, पेंगोंग तो से लेक क्या है। देखिए एक झील होता है, यह एक झील है, पेंगोंग लेक एक झील है। एक लद्दाख और तिब्बत की सीमा पर है, लद्दाख और तिब्बत की सीमा पर एक झील है। इसका 1/3 मतलब 1/3 भारत में और 2/3 चीन में मतलब प्रवाहित है। पानी नमकीन है, रंग बदलने वाला झील होता है। फिंगर, इसका नाम फिंगर 1 से 8 तक है। फिंगर 1, 2, 3, 4 में इसको बांटा गया है, तो फिंगर 4 to 8 के बीच में इसको माना गया है। अब चलिए समझते हैं भारत और भूटान के सीमा के मध्य, भारत और भूटान के सीमा। उसके बाद हम देखेंगे कि भारत और भूटान के मध्य क्या क्या विवाद है। अगर विवाद होगा तो देखेंगे, नहीं होगा तो नहीं देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे भारत और अफगानिस्तान सीमा के मध्य विवाद होगा, देखेंगे, नहीं होगा नहीं देखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं भारत भूटान सीमा। देखिए क्या है, हेडिंग है भारत भूटान सीमा। इसके मध्य बहुत विवाद देखने के लिए नहीं मिलता है, इसीलिए विवाद नहीं देखेंगे। देखिए पूछेगा लंबाई कितनी है, भारत और भूटान के मध्य सीमा के मध्य लंबाई लगेगा 699 किलोमीटर लंबाई है। भारत के राज्य कितने हैं, तो 4 राज्य हो जाएगा। पहला सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये पूर्वी राज्य हैं भारत के। बस इतना ही हमें देखना है भूटान के बारे में। अब चौथा नंबर देखेंगे भारत और अफगानिस्तान सीमा के बारे में। भारत और अफगानिस्तान की सीमा के बारे में देखिए लंबाई पूछेगा, लगाएगा लंबाई 106 किलोमीटर। स्मॉलेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री इन द इंडिया, भारत के सबसे छोटा सीमा किसके साथ साझा करता है, तो वो हो जाएगा अफगानिस्तान के साथ। कितना किलोमीटर, 106 किलोमीटर। चलिए अब देखते हैं कि यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लद्दाख लगाइएगा। उस रेखा का क्या नाम है, तो लगाइएगा डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। तो आगे के वीडियो में हम समझेंगे कि भारत पाकिस्तान के मध्य भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण कैसे होता है, और कौन सा सीमा है, और भारत पाकिस्तान के मध्य क्या विवाद है, इसको समझेंगे पूरी गाँव देहात की भाषा में। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।